दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कल तक तो हमने आपको खबर दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे ने वहां से कैंडिडेट उतारा है जहां से भाजपा जो है अपना समर्थन दे चुकी थी। यानी कि अगर जो है सीधे शब्दों में समझा जाए तो भाजपा की बात को दरकिनार करते हुए कैंडिडेट उतारा था। अब बात कर लेते हैं एनडीए के जो है महाराष्ट्र में दूसरे बड़े गठबंधन यानी अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार ने भी एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी है जो भाजपा हो, जो है एक तरीके से बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी कि अब अजीत पवार की बगावत भरी आंखें दिखाई जा रही हैं बीजेपी को, या फिर आप इसे उल्टा समझ सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक तौर से भाजपा ने इसका विरोध कर दिया है और कह दिया है कि हम जो है ना केवल इसको जो है प्रचार नहीं करेंगे बल्कि हम जो इसके विपक्ष में होगा उसका समर्थन करेंगे। यानी कि सीधे सीधे कह दिया कि अजीत पवार के अपोजिशन में जो होगा उसको समर्थन करेंगे। तो भाजपा की जो ये सार्वजनिक तौर पर दिख रही इतनी बड़ी फूट है, ये अंदरूनी कितनी ज़्यादा हो सकती है या फिर अभी भी फिलहाल है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो महाराष्ट्र चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रहने वाली है। क्योंकि अजीत पवार क्या चुनाव तक या चुनाव के बाद तक जो है एनडीए के साथ रह पाएंगे या फिर अब इस पर अटकलें लगेंगी। विस्तार से इस पूरी खबर में हम जानेंगे किस प्रकार से महाराष्ट्र की एक खिचड़ी जो राजनीति है उसमें क्या चल रहा है। अजीत पवार के कैंडिडेट को लेकर भाजपा ने सार्वजनिक तौर से जो है विरोध जताया है और यहाँ तक कि कह दिया कि हम जो उसके अपोजिशन में होगा उसको समर्थन करेंगे, बजाय कि अजीत पवार के कैंडिडेट को। क्या है पूरा मामला, उसके लिए जो है आप एक बार स्क्रीन पर खबर देख सकती हैं। अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाजपा ने नवाब मलिक को टिकट दिए जाने का किया विरोध। भाजपा ने एनसीपी की ओर से नायाब मलिक को टिकट दिए जाने का विरोध किया और कहा कि अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाजपा ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप और आरोप पत्र महाराष्ट्र को स्वीकार्य नहीं है। भाजपा ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकती। हम इस उम्मीदवार के लिए प्रचार तक जो है नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक को टिकट दिए जाने को लेकर एनसीपी और भाजपा के बीच अनबन शुरू हो गई। और ये शुरू जो है अब नहीं हुई, ये पहले से ही थी। और अब जब टिकट दे दिया गया, नामांकन जो है मंगलवार को करवा दिया गया एनसीपी की तरफ से, तो ये साफ दिखाता है कि एनसीपी को कोई डर भय किसी प्रकार का बीजेपी से नहीं है कि वो उनके दबाव में जो है टिकट ना दे। दूसरी तरफ भाजपा ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया कि हम ऐसे लोगों को के साथ जो है नहीं जुड़ सकते हैं। अब ये ऐसे लोग नवाब मलिक के लिए है या इनडायरेक्टली अजीत पवार के लिए, ये बड़ा चर्चा का विषय है। क्योंकि अलग अलग समीकरण महाराष्ट्र में हैं। बिल्कुल ये स्पष्ट कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बना सकती है। क्योंकि जिस प्रकार की गठबंधन भरी राजनीति, और आपको हमने बताया भी था पिछली बार जो वीडियो में कि 10,000 से ज़्यादा नामांकन, बागी नामांकन भी और निर्दलीय नामांकन भी और पार्टियों से नामांकन भी, भरपूर नामांकन जो है महाराष्ट्र में हुए। तो ऐसे में वोटें तो कटेंगी और ऐसी स्थिति में एक पार्टी की सरकार बना पाना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। गठबंधन की तो ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको दिखाते हैं आगे की खबर स्क्रीन पर। और जो भाजपा और एनसीपी अजीत गुट की राय जो है नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर बटी नजर आई। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने खुलकर मलिक को टिकट दिए जाने का विरोध किया। गुरुवार को उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए था। उनका कहना है कि मलिक के खिलाफ गंभीर आरोप है। शेलार ने कहा कि भाजपा ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ सकती है। गौरतलब है कि नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी के उम्मीदवार हैं। एएनआई को दिए इंटरव्यू में मुंबई भाजपा प्रमुख ने कहा कि अजीत पवार को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था।
महाराष्ट्र में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और आरोप पत्र महाराष्ट्र को स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर खींचतान जो है पूरे तरीके से बन गई है और अब जो है अजीत पवार का एनडीए में बने रहने का सवाल भी सार्वजनिक रूप से सामने आ रहा है। क्या चुनाव तक या फिर चुनाव के बाद तक अजीत पवार एनडीए के साथ रह पाएंगे या पहले ही वो किनारा लेंगे या बीजेपी के द्वारा दरकिनार कर दिए जाएंगे? बड़े सवाल है, क्योंकि भाजपा कह चुकी है साफ साफ शब्दों में कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। देख सकते हैं खबर स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र दाऊद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का विरोध करता है, इसके बावजूद अगर उसे टिकट दिया गया है तो भाजपा ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकती। हम इस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे, इसके बजाय हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का पूरे तरीके से समर्थन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समझिए आप, बीजेपी अजीत पवार के कैंडिडेट को समर्थन नहीं करके विपक्ष, क्योंकि अगर कोई निर्दलीय है वो भी विपक्ष में आता है, एमवीए की किसी भी पार्टी का कोई सदस्य है वो भी विपक्ष में आता है, यानी कि अजीत पवार के पोजीशन में तो विपक्ष ही आएगा, कोई एनडीए से तो आएगा नहीं। तो बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में कहा, बीजेपी के महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने कहा कि हम अजीत पवार के कैंडिडेट का बहिष्कार करते हैं और जो उनके पोजीशन में होगा उसको पूरा समर्थन देंगे। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा अपने आप में ये बयान है कि एक उनके साथ सहयोगी हैं, उनके कैंडिडेट को भले ही प्रचार जो है उनका ना करें, उनको समर्थन ना दें, लेकिन उनके अपोजिशन को समर्थन देने जैसी बात जो बीजेपी ने कह दी है, ये साफ दिखाता है कि अजीत पवार को लेकर बीजेपी अपना रुख साफ कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की बात करें तो उनको पता था कि बीजेपी को इनसे दिक्कत है, बावजूद उसके उनको टिकट दिया। मतलब इसका ये है कि अजीत पवार अपना वर्चस्व एनडीए को दिखाना चाह रहे हैं, बीजेपी को दिखाना चाह रहे हैं कि उनके बिना जो है बीजेपी भी जो है अपना काम महाराष्ट्र में नहीं निकाल सकती। तो इसीलिए जो है कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी उलझी हुई है। बड़ा सवाल अजीत पवार पर बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग गया है कि क्या वो बीजेपी में रहेंगे या तो चुनाव तक या चुनाव के बाद बीजेपी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि किसकी सरकार आ रही है। बड़ी गठजोड़ भरी स्थिति वहां पर है। पूरे मामले पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।